नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी एक अति परिचित प्रलाप, जिसे लिखा है शर्मिला बोहरा जलान जी ने। मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। मुझे कोई अच्छा नहीं कहता। सब कहते हैं मैंने अपने बच्चों को कभी भी अपना नहीं समझा। मैंने राधिका और मुरारी का घर बसने नहीं दिया। मैंने अपनी पत्नी माया को कभी कुछ नहीं समझा। सब कहते हैं मैं गाली गलौज करता रहा हूँ। पूरा जीवन मैंने गालियों में निकाल दिया। हाँ, मैं गाली देता हूँ। मैं अपनी पत्नी को कहता था कि वह साली कुत्ती है। मैं राधिका को कहता था कि वह चुड़ैल मेरे घर में पैदा क्यों हो गई। मैं मुरारी को हरामी कहता था। पर मैं आपसे सच कहता हूँ, ऐसा मैं इसलिए कहता था कि मुझे वैसा कहना अच्छा लगता था। बात यह भी है कि गालियाँ खुद ब खुद मेरे मुंह से निकल जाया करती। मेरे मुंह से ही क्यों, आपके मुंह से भी निकलती हैं। अगर आप नहीं कहते हैं तो आप एकदम झूठ बोल रहे हैं। ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि पुरुष होकर आप गाली नहीं देते। ऊपर से आप हिंदुस्तानी भी हैं। फिर आप उस परिवार में पैदा हुए हैं जहाँ स्त्री को कहा तो जाता है घर की लक्ष्मी, पर सभी उसे जूती बनाकर रखते हैं। आप एक बार मेरे साथ गाली देकर देखिए, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, बेटी को। ठीक है, आप अपनी पत्नी को नहीं देना चाहते, ना दीजिए। बेटे बेटी को नहीं देना चाहते, ना दीजिए। रिश्तेदारों को भी नहीं देना चाहते, ना दीजिए। खुद को ही दीजिए। देकर तो देखिए कैसा लगता है। परम शांति का अनुभव हुआ ना। ऐसी ठंडक कि बस पूछिए मत। मैं आपसे अपने मन की एक बात कहूँ, यही कि गालियां हैं रामबाण औषधि। अगर आप ना माने तो मत मानिए। मैं मनवाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पर एक बार दर्पण के सामने बैठकर जी भर कर आप अपने को गालियाँ दीजिए। वे गालियाँ जो आपने बचपन में सुनी, वे गालियाँ जो आपने अपने दोस्तों के बीच बकी, वे गालियाँ जो आपने सड़क पार करते हुए सामने से कुचल देने वाले अंदाज से आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को दी, वे गालियाँ जो आपके पिता दिया करते थे, और वे जो आपके पिता के पिता देते थे, और वे भी जो पुश्त दर पुश्त आपकी नसों में बसी हुई है। गालियाँ दिए बिना भी कोई जीवन होता है? मैं तो इस बात को कभी नहीं मान सकता कि किसी ने अपने पूरे जीवन में गाली नहीं दी। खैर, मैं यहाँ आपसे वह गाली जो आपके अंदर कहीं दुबकी पड़ी है उसे निकलवाने नहीं बैठा। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूँ। आज जब मैं 66 वर्ष का हो गया हूँ, मेरे पास एक भी आदमी नहीं है जो कम से कम मुझे एक गिलास पीने को पानी भी पकड़ा दे। मैं अपने घर में एकदम अकेला रह गया हूँ। लोग कहते हैं कैसे भरा पूरा घर था पर उजड़ गया। क्यों ना उजड़े, आदमी ही ऐसा था। राधिका पानी का ग्लास लाकर देती तो पानी को ध्यान से देखता, फिर ग्लास फेंक देता। चीखता कि क्या यह पानी है, ध्यान से देखो कितना गंदा है। राधिका बेचारी सहम जाती। देखते ही घर के किसी ऐसे कोने में घुसना चाहती जहां से उसकी छाया भी दिखलाई ना पड़े। ये बातें अब अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं तो मैं यह कहता हूँ कि वे बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं राधिका पर चिल्लाता था कि इतनी बड़ी होकर खाना परोसना भी तुमने नहीं सीखा। मैं तड़ाक से थप्पड़ जड़ देता। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था? मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? यह सब कुछ अपने आप ही होता। मुझे राधिका पर गुस्सा आता। मैं उसके कपड़े उठाकर फेंक देता। मैं माया के पास रसोई घर में जाता, उसके बाल पकड़ लेता। राधिका और मुरारी डर जाते, पांव पकड़ लेते। कहते, अब हम पानी ठीक से देख कर देंगे, आपके कपड़े में अच्छी तरह से इस्त्री करेंगे। मुझे उस समय ऐसा लगता कि इसी तरह कभी राधिका तो कभी माया को पीट डालूं। मैंने मुरारी की जब बेल्ट से खूब धुनाई की थी तो मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे कभी कुछ क्यों नहीं होता था? मेरे मन में कहाँ कुछ होता? मार दिया तो क्या हुआ? मार खाने लायक ही है ये कुत्ते की औलाद। मैं उन्हें ही गाली देता, ऐसा नहीं था, अपने को भी देता। पर मुझे आज तक यह बात समझ में नहीं आई कि मारने गाली बकने में ऐसा क्या है जिससे आदमी बुरा बन जाता है। ऐसा करने से तो अच्छा लगता है।
पड़ोसी कहते हैं कि उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है। उन्हें पता है कि मैंने 20 साल पहले अपने घर में क्या किया। रात के 10 बज रहे थे। मेरी माँ अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। मैं पगला गया। मैंने अंतिम बार कहा, खोलो नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। वह इस बार डर गई और झट से दरवाज़ा खोल बैठी। खिड़की से बाहर सड़क पर कुछ लोग कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन की आवाज़ राधा बोल कमरे में गूंज रही थी। मैंने जोर से कहा, दो चाबी। झपट कर माँ की कमर से उस तिजोरी की चाबी को निकाल लिया जिसमें से गहने चोरी हुए थे। बड़ी भाभी ने किसी के साथ मिलकर माँ के बहुत सारे जेवर उड़ा लिए और बचे हुए मैंने। उस रात मैंने खूब पी। उस दिन मुझे यह पता चला कि घर वाले मुझसे डरने लगे हैं। मैं वर्षों उस डर से जो उनके अंदर मुझे लेकर था आनंद में रहा। किसी को डरा कर रखने से खूब आनंद आता है। मैं माया को डराता, कहता तुम अगर आटा चक्की से कमाए पैसे मुझे नहीं दोगी तो मैं बिजली की लाइन काट डालूंगा। मुझे पता है उसके बाद भी वह कुछ पैसे दबा लेती थी। पैसे ग्राहक उसी के हाथ में रखते। जब से मैंने कपड़े की दुकान को चौपट किया वह आटा पसीने की चक्की बैठाने की जिद करने लगी। मैंने तो काम शुरू ना हो इसकी खूब कोशिश की, पर वह साली मोटी खाल की थी। उसने ना जाने किसकी मदद से मशीन बैठा ही ली। मैंने सोचा छोड़ो, इससे घर में दाल रोटी पक रही है। पर मैं महीने 15 दिन में उससे पैसे झपट लेता। जब एक बार वह जिद पर अड़ गई कि नहीं देगी तो मैंने उसे अपना विकराल रूप दिखा दिया। उस दिन के बाद से वह कमज़ोर पड़ गई। एक बार वह अपनी माँ के घर गई थी। मुझे पक्का पता है कि वह यह सोच कर गई थी कि लौट कर नहीं आएगी। उसने अपने इरादों का पता मुझे लगने नहीं दिया, पर वह जल्दी लौट कर आ गई। उसका चेहरा कई दिनों तक लटका रहा। वह फिर कभी मायके नहीं गई। वह मायके फिर क्यों नहीं गई? उसके मायके के हालात भी तो ठीक नहीं थे। उन लोगों का घर खर्च भी मुश्किल से निकलता था। उन दिनों उनके घर में एक कांड भी तो हो गया था। उसकी भतीजी ने आत्महत्या कर ली थी। क्यों? राधिका ने भी तो ऐसा ही किया। क्यों? मैं हत्यारा हूँ। मैंने ही अपनी लड़की को वहां तक पहुंचाया। मैं ऐसा क्यों हूँ? मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने मुरारी को भी कहीं का ना छोड़ा। पर इन सब में मेरा क्या दोष है? मैंने कुछ नहीं किया। मैं जो भी करता वह मुझसे हो जाता। राधिका मेरी बेटी थी। वह बुरी लड़की नहीं थी। जब वह मुझे पानी देती तो मैं देखता उसके हाथ बहुत कोमल थे, उसकी नाक तीखी थी। उसने मुझसे कभी भी एक बात नहीं की थी। मैंने भी उससे कहाँ कोई बात की। वह मुझसे डरती थी। वह मुझसे वैसे ही डरती थी जैसे मैं अपने पिता से डरता था। मैं उनके सामने खड़े खड़े कांपने लगता था। मैं उसे बचपन से खूब गालियां देता। उसने मेरी माँ को कभी भी सुख नहीं दिया। वह जल्दी मर गया। माँ बड़े भाई के साथ रह गई और मैं माया राधिका मुरारी के साथ। मैं अपने ढंग से रहने लगा। मुझे जब पता चला कि मुरारी की शादी माया ने अपने भाई के कहने पर उसी की बताई एक लड़की से तय कर दी है, तो मैं उसके भी पास गया। उसे ऐसी खरी खोटी सुना कर आया कि उसने मेरे पांव पकड़ लिए। उसको मैंने साफ साफ कहा कि अपनी बहन को अपने पास ही रख लो। उसके होश उड़ गए। उसके बाद जानते हैं आप मैंने क्या किया? मैंने मुरारी का रिश्ता तोड़ दिया। जब कभी कहीं किसी जगह से रिश्ते की बात आती मैं लड़की वालों को खरी खोटी सुना भगा देता। मैंने उसका रिश्ता कहीं तय होने नहीं दिया। पर एक दिन मैंने देखा माया फिर खड़ी है। उसने कहा कि मुरारी की शादी उसने कहीं तय कर दी है और मैंने कुछ भी अड़चन डालने की कोशिश की तो उससे बुरा कोई ना होगा। ना जाने कैसे इस बार मैं डर गया। मुझे माया में अपना बाप दिखलाई पड़ा। उसमें इतना साहस कहाँ से आया? जो भी हो उस साली से मैं दब गया। पर मैं क्या दब कर रहने वाला हूँ? मैंने जान लिया कि लड़की वाले क्या दे रहे हैं। फिर माया से वह सब कुछ ले लिया। माया का ऐसा रोना देखकर मुझे मेरी विजय पर गर्व हुआ। मैं कहता साली मुझसे उलझने चली थी। उसके बाद घर में बहू आ गई। बहू क्या थी, एकदम लड़ाकू। फिर तो हमारा घर अखाड़ा हो गया।
मुझे खूब मज़ा आता, रोज़ रोज़ की किचकिच से, झगड़ा झांटी से, इन सब से मेरा चित्त प्रसन्न रहता। मैं माया से कहता, बड़ी आई थी शादी करने वाली, अब लूटो मज़ा बेटे के ब्याह का। माया ने बच्चों पर कभी हाथ नहीं छोड़ा था, पर उन दिनों उसने मुरारी पर हाथ में पकड़ा ग्लास दे मारा। बोली, बाप की ही तरह बनना था तो मर क्यों नहीं गए। हुआ यह था कि मुरारी ने अपनी पत्नी को खूब पीटा था। यह सब देखकर मैं खूब खुश हुआ था। ये झगड़े चलते रहे और पता चला कि मुरारी के पेट में कुछ है। मैंने तो साफ साफ कह दिया कि किसी डॉक्टर वॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, यह उसका कोरा नाटक है। माया कहाँ मानने वाली थी। वह उसे देर से ही सही बम्बई ले गई और वह लौट कर नहीं आया। उसके पेट में कैंसर था। मैं चौंका, डरा। फिर उसका दाह संस्कार कर गरुण पुराण सुन शांत हो गया। बहू को उसके पीहर वाले ले गए। घर में मातम छाया रहा। माया बिस्तर की हो गई। राधिका माँ माँ कहती उसके आसपास हो रहती। मैं अब खुलकर आटा चक्की से आए पैसे उड़ाने लगा। उसी तरह पानी का ग्लास फेंकता और आयरन किए कपड़े में फिर से इस्त्री करवाता। मैं क्या कमीना हूँ? यह मैं अपने आप से पूछता। फिर यह सोचकर कि कमीना होना बुरा है तो मैं ऐसा ही हूँ, कह मज़े में रहता। एक दिन राधिका सुबह सुबह चीखी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो जानते हैं उसने क्या कहा? बोली, कुत्ते कहीं के, तुम्हारे कारण मेरी माँ भी चली गई। मैंने राधिका को गाली देते नहीं सुना था, पर जब उस दिन सुना तो अपार आनंद मिला। गुस्सा भी आया। तभी तो एक चांटा रसीद दिया कि बाप से बात करने की तमीज़ नहीं है। उसके बाद उसकी माँ को फूंक आया। घर एकदम खाली हो गया। कोई किसी को गाली देने वाला, मार खाने वाला नहीं बचा। राधिका एक कोने में पड़ी रहती। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार मुझसे इतना डरते थे कि हमारे घर के मामलों में नहीं बोलते। हर जगह से बेचारी राधिका की आवाज़ सुनाई पड़ती। जब मुझे पता चला कि किसने बेचारी राधिका कहा है तो मैं उससे निपट आता। राधिका गुमसुम हो गई। वह दोनों जून खाना बनाकर रख देती। उसकी एक सहेली हुआ करती थी, पर मुरारी के मरने के बाद से ही उसने आना जाना छोड़ दिया था। उसके बाद सुनने में आया कि उसकी शादी हो गई है। राधिका के मामा एक दो बार आकर मुझसे लड़ गए। उसके ब्याह के लिए लड़के भी दिखा गए थे। सभी लड़के मुझे बोदे लगते। मैंने कहा, अपनी लड़की को मैं देखूंगा। राधिका चुप सी हो गई। धीरे धीरे मैं राधिका को ध्यान से देखने लगा। मैं राधिका से बात करने लगा। ना जाने क्यों मेरा मन होता कि वह मेरे पास आकर बैठे। वह पढ़ने में अच्छी नहीं थी, इस कारण 10वीं के बाद से ही घर रहने लगी थी। वह दिन भर घर में रहती। वह आटा चक्की पर भी नहीं जाती। मैं उसे पैसे देता कि घर का सामान खरीद ले। वह कहती कि आप ही ला दीजिए। वह कभी कभी कमरे में बैठकर अकेले में रोती भी थी। मेरा मन होता पूछूं कि वह रो क्यों रही है, पर मैं उसके पास नहीं जाता। वह मेरे पास क्यों नहीं आती? वह मुझसे क्यों डरती रही? मैं बार बार प्यार से बात करने की कोशिश करता। वैसे प्यार करना मुझे सुहाता नहीं, पर राधिका मेरी बच्ची थी। राधिका को मुझे अपनी बच्ची कहने का मन होता, पर वह मुझसे झगड़ने लगती। कहती, तुमने मुझे मार क्यों ना डाला? उसने यह भी कहा कि तुम क्यों नहीं मर गए। जब उसने ऐसा कहा तो मैं प्यार व्यार भूल गया और मैंने राधिका को खूब मारा। दूसरे दिन मेरे पाँव उखड़ गए। जानते हैं मैंने क्या देखा? मैंने देखा राधिका बेसुध पड़ी है। उसने कुछ खा लिया है। उसके मुंह से क्या क्या निकल रहा था। मैंने राधिका को उठाया। कातर हो बोला, राधिका मेरी बच्ची, तुमने क्या किया? तो वह बोली, मेरे मुंह में तुलसी दल दो। मैं भागा भागा दूसरे कमरे में गया। वहाँ आले में भगवान के पास जो तुलसी दल रखा था उठाया। वहाँ माया और मुरारी की तस्वीर रखी हुई थी। मैं सिहर गया। मेरे रोए रोए खड़े हो गए। मैंने इस घर को क्या बना दिया? मैं भागता सा राधिका के पास आया। जैसे ही उसके मुंह में तुलसी दल डाला, वह लुढ़क गई। मैं चीख उठा। मैं फूट फूट कर रोने लगा।
मैं पहली बार रोया था। मैं रोता रहा। मैं रो रहा हूँ। मेरा रोना रुक ही नहीं रहा। मैं इतना क्यों रो रहा हूँ? मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। अभी आप सुन रहे थे कहानी एक अति परिचित प्रलाप। आशा है कि इस कहानी ने आपके दिल दिमाग को झकझोर दिया होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं जिससे आगे आने वाली हर कहानियाँ आपको समय पर मिलती रहें। फिर मिलती हूँ नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।